When I went up to university, I was given a room of my own. जब ऑथर यूनिवर्सिटी गए तो उन्हें अपना एक सेपरेट रूम मिल गया. The common link of friendship was snapped. My grandmother accepted her seclusion with resignation. She rarely left her spinning wheel to talk to anyone. From sunrise to sunset, she sat by her wheel spinning and reciting prayers. Snap means break suddenly and completely. So, the common link of friendship was snapped. यहाँ पे ऑथर की और उनकी ग्रैंड मदर के बारे बीच की फ्रेंडशिप जो थी, वो जो बॉन्ड था, उसके ब्रेक होने की बात की जा रही है. स्नैप मीन्स ब्रेक सडनली एंड कम्प्लीटली. तो अचानक से क्योंकि ऑथर को एक उनका सेपरेट रूम दे दिया गया था, जिसकी वजह से जो उन दोनों के बीच में वो जो एक कॉमन लिंकअप रहा था टच का, वो भी एकदम कम्प्लीटली ख़त्म हो गया. आफ्टर दैट my grandmother accepted her seclusion with resignation. Seclusion means the state of being private and away from the people. Accepted her seclusion with resignation means the grandmother accepted a lonely life as she accepted the separation from her grandson without objection. ठीक है, तो उन्होंने ये जो सेपरेशन था उनकी ग्रैंडमदर ने एक्सेप्ट कर लिया था बिना किसी ऑब्जेक्शन के. She rarely left her spinning wheel to talk to anyone. Spinning wheel is a household machine with a wheel attached to it for spinning yarn. तो veritable bedlam of chirping means refers to the noise and confusion caused by the chirping of the sparrows. Now, जो ऑथर की ग्रैंड मदर है, उन्होंने ये सेपरेशन बिना किसी ऑब्जेक्शन के एक्सेप्ट कर लिया था, और अब वो किसी से बात नहीं करती थी, सिर्फ अपनी जो स्पिनिंग व्हील है उसी के साथ अपना सारा दिन व्यतीत करती थी. फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सेट बाय हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स. वो बस उसी में बैठी रहती और अपनी प्रेयर्स चैंटिंग करती रहती, रिसाइटिंग करती रहती. ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स फॉर अ वाइल टू फीड द स्पैरोज. सिर्फ दिन का ही वक्त था थोड़ा जब वो खुद को रिलैक्स करती, और उस वक्त भी वो क्या करती, स्पैरोज को फीड करती. आपको याद होगा विलेज में वो डॉग्स, स्ट्रीट डॉग्स को फीड करती थी. यहाँ आके स्ट्रीट डॉग्स मिलना बंद हो गए तो उन्होंने स्पैरोज को फीड करना शुरू कर दिया सिटी में. While she sat in the veranda breaking the bread into little bits, hundreds of little birds collected round her, creating a veritable bedlam of chirpings. ये अब वो वरांदा में बैठ के जो स्पैरोज हैं उनके लिए ब्रेड तोड़ के उन्हें दिया करती, और उसकी वजह से 100 लिटिल बर्ड्स वहाँ पे गैदर हो जाते एंड क्रिएटिंग ए वेरिटेबल बेडलम ऑफ चिर्पिंग. दैट मीन्स इट रेफर्स टू द नॉइज एंड कन्फ्यूजन कॉज्ड बाय द चिर्पिंग्स ऑफ द स्पैरोज. तो स्पैरो की जो चिर्पिंग साउंड होती है, दैट इज़ वेरिटेबल बेडलम ऑफ चिर्पिंग्स. तो उसी तरीके से 100 बर्ड्स वहाँ गैदर हो जाते और जो अपनी उनकी बर्ड्स की साउंड होती है चिर्पिंग करना स्टार्ट कर देते. Some came and perched on her legs, other on her shoulders. कुछ आते, कुछ उनकी ग्रैंडमदर के ऑथर की ग्रैंडमदर की लेग्स में बैठ जाते, कुछ शोल्डर में बैठ जाते. Some even sat on her head, और कुछ ग्रैंडमदर के हेड पे बैठ जाते. She smiled but never shooed them away. वो हमेशा हंसा करती. Shoot means make a person or animal go away by shouting or saying shoo. किसी एनिमल को या पर्सन को शू बोल के भगाना या अपने से थोड़ा दूर करना. तो वो कभी भी उनकी ग्रैंड मदर, ऑथर की ग्रैंड मदर, इस तरीके का बिहेवियर नहीं करती थी. शी ऑलवेज स्माइल. इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर. और ये उनका सबसे हैप्पीएस्ट हाफ आवर हुआ करता था पूरे दिन भर का. When I decided to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset. I would be away for 5 years and at her age one could never tell. So जब ऑथर ने डिसाइड किया कि अब वो फर्दर स्टडीज़ के लिए अब्रॉड जाएंगे, तो वो बहुत ज़्यादा श्योर थे कि इस बात से उनकी ग्रैंडमदर बहुत अपसेट होने वाली है. आई वुड बी अवे फॉर 5 years, क्योंकि अब ऑथर 5 years के लिए बाहर जाने के लिए सोच रहे थे. एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल. बट माई ग्रैंड मदर कुड. She was not even sentimental. She came to leave me at the railway station but did not talk or show any emotion. तो जो उनकी ग्रैंड मदर थी, वो उन्हें छोड़ने, ऑथर को छोड़ने
वहाँ पे आई, ठीक है, उनको छोड़ने एयरपोर्ट तक आई. सेंटिमेंटल मीन्स अ फीलिंग ऑफ नॉस्टैल्जिया, सैडनेस और टेंडरनेस एंड इमोशनल फीलिंग. तो जो ऑथर की ग्रैंडमदर थी वो इतनी ज़्यादा सेंटिमेंटल भी नहीं थी. वो ऑथर को एयरपोर्ट तक ड्रॉप करने आई थी, बट वो अपने सिर्फ इमोशंस को नहीं इतना दिखा रही थी. Her lips moved in prayer, her mind was lost in prayer. Her fingers were busy telling the beads of her rosary. Silently, she kissed my forehead, and when I left, I cherished the moist imprint as perhaps the last sign of physical contact between us. और उस टाइम उनके मुंह जो लिप्स थे वो सिर्फ चैंटिंग कर रहे थे, वो सिर्फ प्रेयर कर रहे थे, और वो बस अपनी प्रेयर में ही खोई हुई थी. और उनके हाथ जो फिंगर्स थे वो जो बीट्स काउंट करके प्रेयर किया करती थी वो उसी तरीके से कर रही थी. चुपचाप से उन्होंने जो ऑथर है उनके फोरहेड पे किस किया, और बस यही एक तरीके से उन्हें विश करना था कि आगे की लाइफ के लिए वो अच्छा करे. बस ऑथर कहते हैं कि बस यही एक फिजिकल कांटेक्ट लास्ट साइन था उनका बिटवीन ऑथर एंड हिज ग्रैंडमदर. So she looked just the way. Okay. Silently she kissed my forehead, and when I left, I cherished the moist imprint as perhaps the last sign of physical contact between us. After that, but that was not so. After 5 years, I came back home and was met by her at the station. केवल यही नहीं था, 5 साल अब्रॉड रहने के बाद, अपनी फर्दर स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद जब ऑथर वापस आए तो वहाँ स्टेशन में लेने उनकी ग्रैंडमदर आई. She did not look a day older. She still had no time for words, and while she clasped me in her arms, I could hear her reciting her prayers. तो अभी भी उनकी ग्रैंडमदर ज़्यादा कुछ नहीं बदली थी. वो अभी भी वैसे ही उनको वहाँ पे लेने आई थी, और जैसे ही उनकी ग्रैंडमदर ने उन्हें चेरिश किया, चेरिश मीन्स होल्ड समथिंग, तो बड़े प्यार से उन्होंने उन्हें गले लगाया. और आई कुड हेयर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स. तो ऑथर अभी भी वो गले लगाते हुए भी अपनी जो प्रेयर्स है वो रिसाइट कर रही थी, जो कि ऑथर बहुत आराम से सुन पा रहे थे. इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर विद हर स्पैरोज, whom she fed longer and with frivolous rebukes. Frivolous rebuke means light-hearted scoldings. अब उनके आने के बाद भी अभी भी उनका जो पूरे दिन भर का हैप्पीएस्ट मोमेंट होता है वो वही था. क्या? स्पैरोज को फीड कराना, ठीक है, और जो कि वो काफ़ी लंबे समय से करा रही थी. इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर. शी डिड नॉट प्रे. शाम को एक अजीब सा चेंज नोटिस किया. वो क्या था कि शाम के वक्त जो उनकी ग्रैंडमदर है उन्होंने प्रेयर नहीं किया. शी कलेक्टेड द वीमेन ऑफ द नेबरहुड, कॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग. तो उन्होंने नियरहुड में जितने भी उनके वेमेन पार्टी जो भी थी उनको इकट्ठा किया और एक ओल्ड ड्रम लिया और शी स्टार्टेड सिंगिंग, और उन्होंने गाना शुरू कर दिया. फॉर सेवरल आवर्स शी थम्ड द सैगिंग स्किन्स ऑफ द dilapidated drum and sang of the homecoming of warriors. Now, thumbed is hit करना. किसे hit करना? Sagging. Sagging means sinking downwards. Skin of the dilapidated drum. Dilapidated means in a state of despair or ruin. खराब होने वाली स्थिति. तो उस ड्रम को वो जोर जोर से थम कर रही थी, हिट कर रही थी. The sagging skins of the dilapidated drum means the loose surface of the worn out drum, uh, and sang of the homecoming of warriors. He had to persuade her to stop to avoid overstraining. Persuade means to talk someone into doing something. Request. That was the first time since I had known her that she did not pray. और यही वो लास्ट टाइम था जब ऑथर को पता चला कि वो प्रे
नहीं, उस दिन उन्होंने प्रे नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो गैदर होकर वो ड्रम से और सिंगिंग कर रहे थे विमेंस ग्रुप के बीच। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल, और अगली ही सुबह उनकी ग्रैंड मदर बीमार पड़ गई। इट वॉज अ माइल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो। उन्हें काफ़ी हल्का बुखार था जो कि डॉक्टर ने कहा कि ठीक हो जाएंगे। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन उनकी ग्रैंड मदर को अलग लग रहा था। शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर, और उन्होंने बताया कि उनका एंड अब पास आ चुका है। She said that since only a few hours before the close of the last chapters of her life, she had omitted to pray. She was not going to waste any more time talking to us. और वो ये चाहती थी कि उनका समय अगर एंड उनका नियर आ चुका है तो वो इन लास्ट टाइम में बातें कर कर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रही थी, वो प्रेयर करना चाह रही थी। We protested, but she ignored our protest. Protested means express an objection against something or someone. तो बाकी सब ने प्रोटेस्ट किया, ऑब्जेक्ट किया, बट इस बार भी में उन्होंने इग्नोर कर दिया। शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स, और वो चुपचाप वहीं बेड पर लेटे लेटे प्रेइंग उन्होंने स्टार्ट कर दी विद द हेल्प ऑफ दैट बीट्स। Even before we could suspect, her lips stopped moving and the rosary fell from her lifeless fingers. और उनके लिप्स अचानक से चुप हो गए और उनके हाथ से वो रोजरी फेल गिर गई। फिंगर्स से उनके जो काउंट कर रहे थे वो अचानक से बंद हो गए। A peaceful pallor spread on her face and we knew that she was dead. Pallor means an unhealthy pale appearance. और उनके फेस में वो जो पेलनेस थी, वो जो पीलापन था, वो जो रंग का उड़ना था, वो साफ दिखाई दे रहा था, और इससे सभी समझ गए दैट शी वॉज डेड, कि अब वो नहीं रही। We lifted her off the bed and, as in customary, laid her on the ground and covered her with a red shroud. Customary means traditional. So we lifted her off the bed and, as in customary, laid her on the ground and covered her with a red shroud. अब उन्हें जैसे जो प्रथा है, जो ट्रेडिशन है, उसके हिसाब से उन्हें ग्राउंड पे लिटाया गया और उनको कवर कर दिया गया विद रेड श्राउड। After a few hours of mourning, we left her alone to make arrangements for her funeral. In the evening, we went to her room with a crude stretcher to take her to be cremated. उसके बाद इवनिंग में उनके फ्यूनरल के लिए वो सारी अरेंजमेंट करने लगे, क्योंकि एट द फाइनली उन्हें क्रीमेटेड करना ही था। क्रीमेटेड इज डिस्पोज ऑफ अ बर्न अ बॉडी आफ्टर इट इज dead. The sun was setting and had lit for room and veranda with a blaze of golden light. We stopped halfway in the courtyard, all over the veranda and in her room, right up to where she lay dead and stiff wrapped in the red shroud. Thousands of sparrows scattered on the floor. There was no chirping. We felt sorry for the birds, and my mother fed some breads for them. She broke it into little crumbs the way my grandmother used to and threw it to them. The sparrows took no notice of bread. When we carried my grandmother's corpse off, they flew away quietly. Next morning, the sweepers swept the breadcrumbs into the dustbin. तो जैसे ही उनकी जो डेड बॉडी थी उनके ग्रैंडमदर की, वो ले जा रहे थे, तो वहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज आके वहाँ पे फ्लोर पे इकट्ठा हो गए। और ऑथर और ऑथर की फैमिली को उन बर्ड्स के लिए काफ़ी ज़्यादा सॉरी फील कर रहे थे वो, क्योंकि उन्हें उनकी ग्रैंडमदर, ऑथर की ग्रैंडमदर ही फीड किया करती थी ब्रेड, और जो कि अब नहीं रही हैं। तो उनकी जो ऑथर की मदर है, उन्होंने उसी तरीके से जो ब्रेड क्रम्स वो फीड किया करती थी उनकी ग्रैंडमदर। सिमिलरली उन्होंने भी वैसे ही किया, लेकिन किसी भी स्पैरो ने उसको टच नहीं किया, उसको खाया नहीं। वो चुपचाप वहाँ पे बिना किसी शोर के, बिना किसी आवाज़ के वहाँ पे बैठे हों, जैसे कि उन बर्ड्स को भी ये पता चल गया हो कि अब वो नहीं रही। एंड उसके बाद वो कुछ देर वहाँ पे रुकने के बाद वो सारे स्पैरोज उड़ गए, और वो जो ब्रेड क्रम्स
डिस्ट्रीब्यूट किए थे, उन जो स्प्रेड किए हुए थे फ्लोर में, वो अगले दिन स्वीपर ने साफ करके डस्टबिन में डाले. So that's all about this story. Thank you.